सबसे पहले बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। हमें हमेशा इस चीज को पहले मानना है कि मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और अब मुझे शुरुआत करनी है। अगर आप अपने आप को धोखे में रखेंगे कि नहीं कुछ कुछ पढ़ लिया है और कुछ कुछ बचा है, तो ये आप एक धोखा कर रहे हैं अपने साथ। सबसे पहले बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि क्या कितना मेरा सिलेबस हो चुका है और कितना मेरा बचा है। तो सबसे पहला काम, इफ even you are starting from today, is to write what you have done and what you have not done. क्या आप कर चुके हैं, क्या आपने नहीं किया है। फर्स्ट पिलर ऑफ प्रिपरेशन है वो है कि आप अपने सारा सिलेबस डिटेल लेक्चर के फॉर्म में कंप्लीट करें, वन शॉट की फॉर्म से ना करें, क्योंकि वन शॉट्स में हर टीचर अधिकतर चीजें एनसीईआरटी से रिवाइज करा रहा होता है बट डिटेल लेक्चर्स नहीं कराता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल्स, डीपीपीस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, अगर ये 5 चीजें हम करके चल रहे तो आप मान के चलिए आपका 650 से ऊपर स्कोर आएगा ही आएगा, तब आपका स्कोर स्टक नहीं रहेगा। ये मैं आपसे गारंटी दे सकती हूँ इस बात की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। अब अगर 4 महीने बचे हैं, 150 दिन मेरे पास बचे, तो कैसे हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप टाइम टेबल बनाइए कि क्या चीज कंप्लीट हुई है, क्या चीज कंप्लीट नहीं हुई है। उसके हिसाब से आपने हर महीने के टारगेट्स बनाने की, इतना जो मेरे चैप्टर्स है, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, पहले मैं उनको करूं, फिर मीडियम वेटेज, फिर लो वेटेज। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपने प्रैक्टिस करना है, चाहे वो पीसीबी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बॉटनी जूलॉजी, कोई भी। पीवाईक्यूज 10 इयर्स या 5 इयर्स के तो मैंडेटरी है, जिसे आपने छोड़ना ही नहीं है, करना ही करना है। हर चैप्टर को उसके बाद रिवाइज करना है यूजिंग द शॉर्ट नोट्स। अगर ये पेडागॉजी आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहां पे क्या होता है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। जब भी आपको लगे कि आपका मन नहीं कर रहा, तो लेट मी टेल यू, लोहा भी तपता है तब जाके एक अच्छा मेटल आप निकाल के लाते हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो बेटा तपना तो पड़ेगा, बिना तपे तो आप कर ही नहीं सकते। जब तक आप स्ट्रगल नहीं कर रहे आपको अहमियत ही नहीं पता लगेगी। और स्ट्रगल किस चीज में नहीं है, अगर आपका नीट में सिलेक्शन भी हो गया, आप डॉक्टर भी बनने वाले हो, उसकी पढ़ाई में भी स्ट्रगल है। कुछ भी आसान नहीं है। जो आपने फील्ड चूज किया वो आसान है ही नहीं, बट आपने इसे इसलिए चूज किया है क्योंकि ये आपका सपना है, आप इसी के लिए जी रहे हैं। इसके लिए शायद आपने 2 से 3 साल ड्रॉप भी लिया होगा, बट आपको वो स्क्रब्स पहनने ही है, आपने वो स्टेथोस्कोप लगाना ही है, आपने वो गॉड रिस्पेक्ट चाहिए, तभी तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब भी आपका मन ना करे तो एक बार सोच लेना कि क्यों मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अपने आप से एक बार शीशे में जाके 2 मिनट बात कर लेना, रूबरू हो जाना कि क्यों मुझे डॉक्टर बनना था। जब आप अपने आप से बात करेंगे तो शायद जवाब भी अपने आप निकल के आएंगे कि नहीं, अभी उठ और पढ़ने चल। ठीक है, अपने बैकलॉग्स पे ध्यान दें, रिवीजन करते रहें और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे कमजोर हैं।